कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जिसके रुझान अब लगभग सामने आ गए हैं और जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए को जबरदस्त बढ़त दिखाई दे रही है। हालांकि अब ये बिल्कुल थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। लेकिन बड़ी अपडेट आपको बता दें, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि एनडीए सिर्फ स्पष्ट बहुमत ही नहीं, 2/3 का आंकड़ा भी पार कर सकती है। तो बड़ी खबर के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, कुछ लोग तो बात कर रहे थे कि एनडीए स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी, लेकिन जो शुरुआती रुझान का मूड नजर आ रहा है वो तो बता रहा है कि 2/3 भी पार कर सकती है एनडीए। बिल्कुल, और दिख रहा है जैसे टीवी चैनल पर जो अपडेट कर रहे हैं या फिर अलग अलग वेब पोर्टल पर अपडेशन किया जा रहा है, उसके आंकड़े अलग हैं। वो आंकड़े थोड़े पहले दौर के अपडेशन के बाद नहीं करता। वो आंकड़े होते हैं जो फीड मिलता है अंदर से कि 10 वोट से आगे, 25 वोट से आगे, 100 वोट से आगे, लेकिन फिर भी उसमें दिख रहा है 150 तो एनडीए पहले ही पार कर चुका है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन ने जो अपडेट शुरू किया, जब से शुरुआत की, तो पहले ही जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपडेट आया उसमें पहला जीत का दर्ज, यानी कि वो लीडिंग कैंडिडेट जो दिखाया गया भारतीय जनता पार्टी, 1 आया, फिर 2 आया, फिर 5 आया। जब भारतीय जनता पार्टी 5 आया तो उसके बाद 1 सीट पर महागठबंधन की लीड दिखाई पड़ी। और अब तक जो 20 से सीटों पर अपडेट आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें 17 सीटें ये एनडीए के खाते में जाती दिखाई पड़ रही है। और ये इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट, इलेक्शन कमीशन का अपडेट का मतलब होता है कि एक दौर गुजर गया जिन जिन सीटों पर। ऐसा नहीं है कि सारे सीटों पर पहले दौर की मतगणना शुरू हुई और ईवीएम चला और एक दौर यानी कि पहला राउंड खत्म हो गया और सब जगह एक ही साथ खत्म होगा। तो अभी जो 20 सीटों पर इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं उसमें 2/3 तो छोड़ दीजिए। जब 20 में 17 और इधर 3, तो ये तो कहीं अंतर ही दिखाई नहीं पड़ रहा। ये तो बाहर में आंकड़े जो दिखाई पड़ रहे हैं कि 150 सीट एनडीए पार कर चुकी है और महागठबंधन अभी 70-72 सीटों पर से के आसपास चल रही है। और उसमें भी ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन दिखाई पड़ने लगे। ये कौन प्लस में जा रहा है पिछली बार के आंकड़ों के अनुसार होता है। और किन किन क्षेत्रों में जहां पर महागठबंधन पिछली बार जीती थी, आरजेडी जीती थी, और जहां पर एनडीए के कैंडिडेट पिछली बार जीते थे, उसमें प्लस माइनस दिखाई पड़ने लगा कि इतने सीट ऐसे हैं जहां पर पिछली बार महागठबंधन जीती थी लेकिन इस बार वो सीट लूज करती नजर आ रही है। तो ये जो अभी दिख रहे हैं वो आंकड़े और परिवर्तित होंगे। लेकिन ये जो संकेत मिले उसके बाद से ही महागठबंधन के नेता, चूंकि कांग्रेस के नेता कोई है ही नहीं जो कि चैलेंज कर सके, जिसको पहले से भी लग रहा था कि हम इस रेस में साथ साथ चल रहे हैं, वो तो अलग थलग पड़ी हुई थी। उसके महान लीडर जो हैं राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये लोग तो देश से ही गायब हो चुके हैं। खबर तो ये है कि राहुल गांधी मस्कट में है और प्रियंका वाड्रा न्यूयॉर्क में पहुंची है। बताइए, इंपॉर्टेंट डे है, नतीजे हैं, लेकिन राहुल एक बार फिर देश में नहीं है। देखिए, राहुल गांधी का ये चरित्र है। और प्रियंका वाड्रा वो बीच बीच में कहीं जाती है तो वो बताती नहीं है। प्रियंका वाड्रा पिछली बार थाईलैंड गई थी, कहां बताई कि बैंकॉक जा रहे हैं। उसके बाद जब कंट्रोवर्सी हुई तो उसके बाद बताए कि नहीं अपनी बेटी के साथ गए थे। अभी न्यूयॉर्क गई है, उनकी बेटी के साथ गई हैं या फिर उनकी बेटी और राहुल गांधी कहीं और गए हैं, ये अभी क्लियर नहीं हुआ। लेकिन जो बात चल रही है कि राहुल गांधी देश में नहीं है, इसका मतलब है कि वो चुनाव परिणाम से उनका कोई लेना देना नहीं है। ग्राउंड से रिपोर्ट आ गई थी, कांग्रेस वालों ने बता दिया था कि देखिए ये तेजस्वी यादव को लड़ने दीजिए, ये बात करते रहे, आप अभी साइलेंट मोड में रहिए, बाद में इन्हीं आंकड़ों के बीच से कुछ वोट चोरी का आरोप लेकर आएंगे और फिर हरियाणा की तरह 1 साल बाद मंथन होगा। हरियाणा चुनाव का परिणाम आ गया, इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद 1 साल के बाद मंथन शुरू हुआ और फिर लेकर आए एक हाइड्रोजन बम। उसी तरीके से बिहार का हाइड्रोजन बम लेकर चलेंगे केरल में,
वहां लेकर चलेंगे, बंगाल में इन जगहों पर ये हाइड्रोजन बम घुमाते चलेंगे और सुतली बम ये साबित हो जाएगा तो फिर राहुल गांधी विदेश चले बम जाएंगे। फोड़ ले, इनका बम तो फुसी रहता है। लेकिन सर अभी तक तो ऐसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ और थोड़ा वक्त लगेगा, धीरे धीरे नेता बाहर आएंगे, कुछ बोलेंगे नतीजों को देखकर। लेकिन ये तेजस्वी यादव ट्वीट करके ये अधिकारियों से क्या कह रहे हैं कि संविधान की रक्षा करना है, किस बात का उनको डर है? देखिए उनकी औकात पता चल गई। ये यू टर्न जो होता है कुछ समय के अंदर ही इन लोगों को पता लगने लगता है कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। कल तक इनके ही नेता ऐसे चैलेंज कर रहे थे कि बिहार को नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, और ऐसे रात भर में उनकी ठुकाई हुई। डीजीपी ने सीधे कहा इस एफआईआर दर्ज करो और सुनील सिंह को हिरासत में लो। उसके बाद तेजस्वी यादव को लगा और इनके नेताओं कार्यकर्ताओं को भी लगा, जो हम पहले कह रहे हैं कि देखो स्ट्रांग रूम के पास गड़बड़ी हो सकती है, खाली बक्सा लेकर तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता जा रहे थे कि देखो ये पेटी है, संदूक जिसको बोलते हैं बिहार के अंदर, ये पेटी लेकर जा रहे थे कि इसी में ईवीएम लेकर भाग रहे हैं लोग। ये प्रोपेगेंडा पैदा करने की कोशिश की गई और एक दिन पहले तक इनको लगा कि अभी हम हंगामा कर सकते हैं। लेकिन अभी जब स्ट्रांग रूम के बाहर ये पैरामिलिट्री फोर्सेस देखे, बिहार पुलिस और सैफ के जवान देखे, तो उसके बाद लगा नहीं, अधिकारियों से दुश्मनी मोल लेकर हम केजरीवाल बन जाएंगे। जैसे अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा ही हुआ था। उसने सबको, अधिकारियों को गालियां देना शुरू कर दी, पुलिस वालों को अनाप शनाप बोला, ऐसे शब्दों का उपयोग उसके लिए किया जो कहा नहीं जा सकता दिल्ली पुलिस के लिए। लेकिन उसके बाद जब अधिकारियों ने केजरीवाल की शुरुआत कर दी इसके खिलाफ काम करना, तो इतने घोटाले सामने आए कि जेल के अंदर बाहर अभी तक जा रहा है तेजस्वी यादव को। पूरी रात भर में ऐसे कैसे यू टर्न हो गया? क्योंकि कल तक तो धमकी दे रहे थे कि नतीजे आएंगे तो देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतनी गंदी गंदी बातें कल कही गई बयानबाजियों में। लेकिन अब पूरी रात में ऐसा क्या खेल हो गया कि अभी फिलहाल तो चुप्पी है महागठबंधन के अंदर? देखिए तेजस्वी यादव को रात भर में जो लगा वो सुबह होते होते लग गया। इन लोगों के पास क्या है, इनकी औकात है कि सत्ता हमारे पास रहेगी तो कुछ भी कर लेंगे, सत्ता का खेल है। ये पहले भी सत्ता में जब रहे तभी इनका हंगामा दिखाई पड़ा। सत्ता से बेदखल हुए तो कहां गए सुभाष यादव, कहां गए साधु यादव, जो लालू प्रसाद यादव की सरकार में राबड़ी देवी जब सीएम हुआ करते तो उस समय उनके भाई ये साधु यादव पटना के सबसे बड़े ताकतवर व्यक्ति हुआ करते थे। जहां चाहो, जिस शोरूम में चाहो, जिस ज्वेलरी शॉप में चाहो, जिस जगह पर चाहो, वहां पर साधु यादव भी दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही सत्ता गई ये लोग गायब हो गए पटल से, क्योंकि इनको सत्ता चाहिए। ये जानते हैं कि सत्ता में रहने के बाद अधिकारी भी हमारे पैरों के नीचे होंगे। जैसे लालू यादव के सरकारों में देखिए, ये साथ में चलते थे। आईएएस अधिकारी है जिनके सामने लालू यादव की कोई हैसियत नहीं, कहा जाता है ना, एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है और एक टेम्पोररी ब्यूरोक्रेसी है। तो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी में वो होते हैं जो कि रिटायरमेंट के उम्र तक ब्यूरोक्रेसी रहेंगे, और टेम्परेरी ब्यूरोक्रेसी ये होता है जो कि 5 साल के बाद भरोसा नहीं है कि वो ब्यूरोक्रेट रहेंगे कि नहीं, यानी कि वो सत्ता में गए, सत्ता से बाहर, तो उसके बाद वो सामान्य विधायक, पूर्व सांसद हो जाएंगे। तो ये चाहिए इनको कि परमानेंट ब्यूरोक्रेसी वाले लोग। ये लालू प्रसाद यादव के दरबार में खैनी लगाया करते थे, ये कहते थे नहीं नहीं खैनी बनाओ तुम हमारे लिए। ये इन लोगों का कहर था। तो आज भी इनको लगा कि अब सत्ता तो हमसे दूर हो गई, अब इसी हेकड़ी में रहेंगे तो आगे कुछ समय के बाद ये नीतीश कुमार हैं। ये नीतीश कुमार के बारे में मेरे पिताजी कहा करते थे, ये लालू प्रसाद यादव यही तो कहते थे, नीतीश कुमार हैं, सबके मुंह में दांत होता है, इनके पेट में दांत है। तो वो ऐसे दिमाग में रखे रहते हैं कि किस समय किसने क्या किया था, उसका बदला कैसे लेना है, ये तेजस्वी यादव को पता है। और यही अधिकारी होंगे, जेल के अधिकारी भी होंगे, जो कि जब ये लैंड फॉर जॉब वाले मामले में आगे सजा का ऐलान होगा, आरोप सिद्ध हो जाएगा, तो उस समय इन्हीं अधिकारियों से रिक्वेस्ट करते नजर आएंगे, जिसके कारण ये लालू प्रसाद यादव इतने दिनों तक गेस्ट हाउस में बने रहे, जेल के बाहर गेस्ट हाउस में रहेंगे। तो ऐसी स्थितियां इनके लिए हो गई। दिखाई पड़ गया कि 2/3 से ज्यादा बहुमत आ रही है। और एनडीए के अंदर देखिए, ये जो जितने सर्वे वाले आजकल मुंह छुपा के बैठे हैं, जिन्होंने कहा था नहीं नहीं जदयू सबसे बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तीसरे दर्जे की पार्टी,
अब दिख रहा है कि जदयू और भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कहा कि कड़ी टक्कर रहेगी, टक्कर तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। वही दिखाई पड़ रहा है कि महागठबंधन से टक्कर नहीं है, और आपस में जदयू और भारतीय जनता पार्टी में अभी भी दिख रहा था 38 सीट जदयू तो 49 सीट भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी है जो आगे ही चल रही है। मतलब पिछले बार के जो आंकड़े आए थे, नीतीश कुमार के आंकड़े बढ़ रहे हैं, भाजपा के आंकड़े कम नहीं हो रहे, बल्कि ये 74 से 80 तक पहुंच जाए भारतीय जनता पार्टी तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल, धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो वाकई में जो शुरुआती रुझान है वो महागठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि लगभग अब 243 सीटों का जो रुझान है वो सामने आ चुका है, जिसमें एनडीए 150 पार हो चुकी है। लेकिन ये शुरुआती रुझान है, हमने आपको कहा कि इस बार सिर्फ एनडीए स्पष्ट बहुमत नहीं बल्कि 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाती दिखाई दे रही है। हालांकि आगे कितनी सीटें और बढ़ती है, कितनी सीटें और कम होती है, इस पर भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो महागठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका है, और तभी तेजस्वी यादव ट्वीट करके अब अधिकारियों से गुजारिश कर रहे हैं कि संविधान की रक्षा कीजिए। हालांकि वोटिंग की काउंटिंग लगातार चल रही है। आगे जो भी अपडेट आएगा आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन के साथ मैं पूजा, नमस्कार।